अमेरिका की आर्थिक दशा के खराब होने का सबसे ज्यादा अहम संकेत सामने आ गया है। अमेरिका कैसे लगातार दबता जा रहा है, कैसे लुढ़कने वाला, किस तरह से बर्बाद होने वाला है। गोर्बाचेव ऑफ अमेरिका किस तरह से कामयाब हो रहे हैं, ये सारी चीजें अब साफ हो गई हैं। और किस तरह से, किस लिए, हमने कई बार यहां पे चर्चा की कि दुनिया भर के देश सोना इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? वो अमेरिका को क्यों छोड़ना चाहते हैं, अमेरिका से क्यों दूर रहना चाहते हैं, अमेरिका में अपना जोखिम कम क्यों करना चाहते हैं, उनको डॉलर से डर क्यों लग रहा है। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। और जो हो रहा है उसमें सबसे अहम कि चीन एक डॉलर का मुकाबला करने के लिए उससे कहीं सशक्त, भरोसेमंद और जबरदस्त व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कोई भी आसानी से डॉलर को छोड़ सकेगा। आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी बातचीत शुरू करते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री या कहें ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो वहां की भाषा में कहा जाता है, नाम है स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि चीन सोने पे आधारित कोई डिजिटल असेट तैयार कर रहा हो। सोने पे आधारित डिजिटल असेट यानी कोई ऐसी चीज, ऐसी मुद्रा जो गोल्ड स्टैंडर्ड हो। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम आसानी से समझें, क्योंकि पहले भी हम लोग सुनते आए हैं कि चीन जो है EUL लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, तो इसमें दो चीजें हैं, एक डिजिटल असेट, दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड। डिजिटल असेट मतलब अमूर्त, सब कुछ कंप्यूटर में होगा, कागज का नोट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, वो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई गारंटी नहीं, कल के दिन क्रिप्टो किसके जीरो हो जाए तो जीरो हो जाए, कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन चीन जो मुद्रा ला रहा है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसे समझिए कि अभी अमेरिका की तरफ से ये आ क्यों रहा है, वो क्यों रहा है, इसको भी तस्वीर में हम साफ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ऐसे समझिए कि पहले किसी जमाने में 1971 से पहले अमेरिका में और भारत में भी अगर कोई भी RBI जैसी संस्था नोट छापती थी तो जितने रुपए के नोट रिलीज करती थी उतने रुपए का सोना वो अपने पास रखती थी। यानी सोने की कीमत नोट के बराबर होती थी। यानी अगर आज आपके पास में 5,000 रुपए के कागज के नोट हैं और आप RBI से कहो भैया हमको तो इतने का सोना दे दो, तो RBI आपको उतने का सोना देगा। अमेरिकन फेड से बोलोगे तो वो भी देगा, क्योंकि सारी की सारी जो रिजर्व बैंक होते थे वो नोट छापते ही तब थे जब सोना उनके पास जमा हो जाए। 71 में निक्सन शॉक इसका नाम था, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को एक शॉक दिया था और उन्होंने कहा कि अब कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा, हम सीधे अमेरिका का डॉलर छापेंगे। और अमेरिका अपनी पूरी दुनिया में धौंस जमा चुका था, तो करेंसी की कीमत तय होने का तरीका बदल गया। वो सोने से नहीं होती थी, वो इससे होती थी कि किसका व्यापार ज़्यादा है, किसकी धमक ज़्यादा है, किसका भरोसा ज़्यादा है, और इसके आधार पर करेंसी के दाम घटते बढ़ते थे। अमेरिका ने ज़बरदस्ती करके, ये करके, फौजी ताकत से, तेल पे कब्जा करके बहुत सारी जगहों पर तेल को डॉलर को अनिवार्य बनवा दिया। यानी दुनिया से अगर तेल खरीदना है तो डॉलर से खरीदोगे, जिसको पेट्रो डॉलर कहा गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में डॉलर एक अपरिहार्य चीज बन गया, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। लेकिन कुछ सरकारों ने यह महसूस किया कि भाई अमेरिका तो बहुत बुरी हालत में है, अगर ऐसे देश से हम व्यापार करेंगे और इसका डॉलर डूब गया तो क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल आया और इसी सवाल के बाद दुनिया में उथल पुथल खड़ी होनी शुरू हो गई। और ये जो कागज का डॉलर था, जिसके दम पे इन्होंने धमक बनाई थी बगैर सोना जमा किए, आज वही डॉलर अमेरिका के लिए संकट का कारण बन गया है। ऐसे अमेरिका ने कहा मैं डॉलर हूं, मैं जिसको चाहूं
कागज छाप के दे दूंगा, वो नोट में चलेगा। मैं एक पर्ची लिख दूं आपको, जाओ चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, और तो आप जाके वो पर्ची दें और आपको आईफोन मिल जाए। ये धमक अमेरिका ने बना ली और इसके भरोसे वो कहता था मैं जितना चाहे दुनिया से जो भी करूं पैसा ले लूंगा। तो अमेरिका को जब पैसे चाहिए होते थे तो वो पूरी दुनिया को पर्ची लिख के दे देता था। मैंने पर्ची दी, ये लो पर्ची, जाओ। मैं आज आपको पर्ची पे लिख के देता हूं कि आपने मुझे 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये दे दो, 1 साल बाद आपको 120 मिलेगा, जाओ लेके आ जाना पर्ची, मैं दे दूंगा। इस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को अमेरिका की जो ट्रेजरी खजाना है, सरकार है, उसने पर्चियां लिख लिख के दी। लो 1000 करोड़ की पर्ची, लो 500 करोड़ की पर्ची। दुनिया भर के लोगों के पास जो पैसा होता था अलग अलग देशों में, उन लोगों ने अपना अतिरिक्त पैसा, और सरकारों ने भी अपना अतिरिक्त पैसा अमेरिका के पास देना शुरू कर दिया और उससे पर्ची लेनी शुरू कर दी। भाई ये लो आप 10,000 करोड़, ये लो 1,00,000 करोड़ रुपया हमारा रखा हुआ आपके पास में। उन्होंने कहा 1,00,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ और ऊपर से 5% एक्स्ट्रा हम दे देंगे, ये लो पर्ची। तो ये पर्चियां पूरी दुनिया में इकट्ठी होती चली गई। इस पर्ची को जो अमेरिका के खजाने ने दी, इसको ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। और ये ट्रेजरी बॉन्ड जिसके पास जितने ज्यादा होते हैं, ये उसकी होल्डिंग्स कहलाती हैं। यानी मैंने अपने पास में ट्रेजरी बॉन्ड होल्ड किया हुआ है। ऐसे करते करते अमेरिका ने पूरी दुनिया में लोगों को पर्चियां दी और उनसे पैसे ले लिए। तो ये एक बड़ा एक्सपोजर ट्रेजरी बॉन्ड का पूरी दुनिया में हो गया और होल्डिंग्स हो गई। अब लोगों को ये लगा एक समय के बाद कि अमेरिका के ऊपर सब कर्जा बहुत ज्यादा है, अब ये कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। कर्जे का सीन क्या है इसको समझते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया के देशों ने क्या सोचा होगा। अमेरिका का ये पैसा पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है और अमेरिका कर्ज में दबा हुआ है। हालत यह है कि उसके पास में करीब 9.4 ट्रिलियन यानी 9,400 बिलियन तक होल्डिंग्स उसकी दुनिया में जा चुकी हैं। यानी कुल मिला के एक मोटी रकम पूरी दुनिया में उसने दी हुई है। अब हालत यह है कि जनवरी 2016 तक 26 तक माफ कीजिएगा, अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज 38.43 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की पूरी इकोनॉमी का साइज 3-4 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि 3,180 लाख करोड़ रुपए अमेरिका पे कर्जा है। यानी हर व्यक्ति पर अमेरिका में 2,85,000 रुपए का कर्जा है। अब ये कर्जा धीरे धीरे सरदर्द बनता जा रहा है क्योंकि अमेरिका इसका ब्याज चुकाने की हालत में भी नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए की ब्याज की रकम हर साल अमेरिका चुका रहा है। यानी अमेरिका पूरी तरह से घाटे में है। और हालत यह है कि अमेरिका की सरकार कर्जा लेने के लिए संसद के पास जाती है और संसद कहती है अब और कर्जा नहीं, तो शटडाउन हो जाता है। इस पूरी जानकारी को अपने दिमाग में रखते हुए दुनिया के देशों ने फैसला लिया कि ऐसे कर्जदार आदमी की पर्ची अपने पास क्या रखने का जिसका कल का खुद का भरोसा नहीं। यानी हम इसके बॉन्ड कम करेंगे, हम अपना जो पोर्टफोलियो है या समझ लें उसमें हम लाएंगे अलग अलग चीजें और इसको कम से कम रखेंगे। क्योंकि अगर हमने अपने ही सारे अंडे इसी बास्केट में रख दिए तो ये बास्केट कमजोर है, अंडे सारे टूट जाएंगे। 2 अंडे रख दो इसके पास में, क्योंकि ये टेढ़ा आदमी है, इसके पास अंडे नहीं रखेंगे तो अलग अलग तरह से परेशान करेगा, सैंक्शन लगा, फैंक्शन लगा, ये लगा। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पूरी दुनिया के देश। यानी सरल भाषा में अमेरिका के पास से पैसे निकाल रहे हैं। तो जो पर्चियां थी उनको लौटा लौटा के पैसे ले रहे हैं। जैसे जैसे पर्ची पूरी होने की बढ़ती अवधि वापस ले लेते हैं। अब हमने बातचीत कहां से शुरू की थी? बातचीत हमने शुरू की थी कि एक करेंसी आ रही है जो डॉलर से ज्यादा ट्रस्टेबल है क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। आप सोच रहे होंगे ना, देख रहे होंगे कि चीन कितना सोना इकट्ठा करता जा रहा है, चांदी कितनी इकट्ठी करती जा रहा है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा सोना होगा वही तो गोल्ड आधारित मुद्रा निकाल पाएगा। और इसीलिए चीन अब यहां से पैसे निकाल रहा है। क्या सिर्फ चीन पैसे निकाल रहा है? नहीं, भारत भी पैसे निकाल रहा है। अब हम समझते हैं कौन कौन से देश अमेरिका के बॉन्ड से पैसे निकालकर सोने की तरफ जा रहे हैं। और यहीं से पता चलता है कि आने वाले समय में अमेरिका की क्या दशा होने वाली है। उसकी तैयारी सबने कर ली है। यह आदमी मरने वाला है,
तो इसको जितना कर्जा दे रखा है समय रहते वापस ले लो। क्या कर रहे हैं देश, इसको समझते हैं। जो ट्रेजरी होल्डिंग है अमेरिका की, चीन की 682 बिलियन डॉलर थी, जो घटकर आधी 50% के करीब बढ़ गई है। इसी तरह से भारत की 190 बिलियन डॉलर थी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी 24-25 में, जो 21% कम हो गई है। ब्राजील ने भी अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है। हांगकांग में होल्डिंग्स लगातार एक के बाद एक, हांगकांग की भी अपनी होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं। सिंगापुर ने भी बड़ी भारी मात्रा में कमी की है। नॉर्वे ने कमी की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, उसने भी कमी की है। आयरलैंड ने कमी की है। जर्मनी ने कमी की है। स्वीडन ने की है। जापान ने की है। यूके, कनाडा, बेल्जियम, सब ने होल्डिंग्स को कम कर दिया है और सबकी ट्रेजरी होल्डिंग्स काफी नीचे आ गई हैं। मतलब की बात क्या, सबने पर्ची लौटा दी है। अब पर्ची क्यों लौटाई है इसको भी समझिए। नया कर्जा भी इनको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ब्याज कम करो, ब्याज कम करो, ब्याज कम करो। जैसे ही ब्याज कम होता है, निश्चित तौर पे डॉलर की कीमत कम हो जाती है। डॉलर की कीमत कम होने का मतलब यह है कि मैंने पर्ची $10,000 दे के आपसे पर्ची ली थी और आज पता चला कि उस $10,000 की कीमत $9,000 रह गई है, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया भर के देशों को यह साफ दिखाई दे रहा है कि डॉलर गिर रहा है और गिरने से हमारी जमा पूंजी कम हो रही है, क्योंकि जो जमा किया वो डॉलर में किया, वापस देगा अमेरिका, डॉलर में देगा। तो जो पर्ची है उसकी कीमत जो 100 रुपए थी वो 90 रुपए होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर की कीमत करीब 10% गिरी है पिछले एक साल में। डॉलर इंडेक्स जो है, उसमें डॉलर इंडेक्स दुनिया की 5-6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की कीमत आंकी जाती है, उसमें 10% की गिरावट हुई है। यानी जिस आदमी ने अमेरिका की ट्रेजरी का पैसा निकाला हुआ था, पर्ची खरीदी हुई थी पैसे देके, उसका पैसा 10% कम हो गया। अब इस पिक्चर में एक आदमी ऐसा आता है जो कहता है कि अभी तक केवल पर्ची का वादा था, हाथ की लिखी हुई हैंडराइटिंग थी और कोई सबूत नहीं था। उसको छोड़, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा गारंटी के साथ। तो मुझे पैसे दे, मैं गारंटी के साथ दूंगा। क्या? मैं सोने के जरिए, गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर मैं 5 रुपए का नोट छापूंगा तो 5 रुपए का सोना रखूंगा। अगर मैं 100 रुपए का नोट छापूंगा तो 100 रुपए का सोना रखूंगा। और जब ऐसी कोई मुद्रा बाजार में आ जाएगी तो बड़ी संख्या में लोग डॉलर में जो रिस्क है, अमेरिका गिरेगा तो फंस जाएंगे, कुछ और भी हो जाए, कुछ पेंडेमिक जैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मंदी आ जाए, तो हमारी पर्ची की कीमत छड़ से गिर जाएगी। उससे अच्छा है हम पर्ची वहां लगाएं जहां पर हमको सोना मिलेगा। 10 रुपए की पर्ची अगर 5 रुपए की भी हो जाए तो हमको मंजूर है, क्योंकि 5 रुपए का सोना हमको मिलेगा। यहां इंपॉर्टेंट है गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। और इसीलिए अमेरिका के वजीर खजाना, या कहें कि उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो चीन को लेकर टेंशन ले रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि वो पुराना दौर होता तो अमेरिका कभी भी सर पे चढ़ जाता, जो चाहता करवा लेता, जैसे मोदी जी के साथ करवा रहा है। लेकिन चीन अलग तरह की ताकत बन चुका है। रूस उसके साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर एक माहौल बन रहा है। भारत ने भी अपनी उस पूरी अस्थिरता को देखते हुए अपने पास रख लिया है। और दूसरा ये भी है कि अमेरिका का चरित्र खराब है, इसका कोई नियम नहीं है, उसूल नहीं है, ये बेईमान देश है, ये भी सबको समझ में आ गया है। ये मुंह दे के तिलक करता है। अभी पता चला कि हमने इसकी पर्ची रखी हुई है और इसको पैसे दिए हुए हैं। कल के दिन ये कह दे भाई आपने तो परमाणु बम रखा है, या आपने ये कुछ भी इल्जाम लगा दे, आप केमिकल वेपन बना रहे हो और हम आप पे सैंक्शन लगाते हैं क्योंकि आपने रूस को तेल बेचा, तो जाओ पर्ची रखो अपने पास, हम नहीं देते पैसे। तुम्हारी पर्ची तो गई और तुम उस पर्ची को किसी और को भी नहीं बेच सकते हो, जिसको कहते हैं सैंक्शन। तो पूरी दुनिया के देशों को लगा यार ये तो गद्दार है, रूस ने इतना भरोसा किया, इसके पास इतना पैसा रखा, खा गया। तो अब कम से कम एक सोने वाली स्थिति जो बन रही है, ये एक बड़ा इंडिकेटर है, एक बड़ा संकेत है जो ये बताता है कि अमेरिका डूब रहा है
और दुनिया अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी के बॉन्ड्स के विकल्प ढूंढ रही है और चीन वो विकल्प देने के लिए आगे आ रहा है। जाहिर बात है कि इससे एक बड़ा फर्क पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है और डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है दुनिया की वो कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है और ये आ गया तो बहुत कम हो जाएगी। निश्चित तौर पे दुनिया आज़ादी की सांस ले सकेगी। नमस्कार, जय हिंद।